हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपर। लेट्स टॉक अबाउट रानी मुखर्जी। उनका बिहेवियर इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों रहा है उनके रिलेशनशिप्स में? वैसे तो रानी काजोल और आर्यन मुखर्जी की कजन सिस्टर है, बट देयर वाज अ टाइम जब रानी मुखर्जी के फादर, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। और तभी उनकी मॉम ने रानी को सजेस्ट किया था कि क्यों ना तुम भी एक्टिंग में जाओ, क्योंकि ऑलरेडी रानी की कजन सिस्टर काजोल एस्टेब्लिश एक्ट्रेस बन चुकी थी। तो उन्हें लगा था कि रानी भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। रानी मुखर्जी ने अपना डेब्यू किया था राजा की आएगी बारात मूवी से। ये मूवी में रानी की एक्टिंग ओके ओके थी, बट इट सीम्स लाइक कि बुरा भी नहीं है, वो एक्ट तो कर सकती है। एंड ये मूवी के बाद ही ना रानी की मुलाकात होती है आदित्य चोपड़ा से, वो भी रैंडमली किसी रेस्टोरेंट में। वही आदित्य चोपड़ा जो कि फेमस फिल्म डायरेक्टर है एंड एट प्रेजेंट रानी के हस्बैंड है। इन जनरल कोई भी एक्टर इंडस्ट्री में न्यू होता है, तो अगर बाय चांस कोई डायरेक्टर उससे कहीं बाहर मिल जाता है रेंडमली, कोई भी क्या करेगा, जाके बटरिंग करेगा, उनको पिच करने का ट्राई करेगा, बॉन्ड बिल्ड करने का ट्राई करेगा, राइट, सो दैट उससे काम मिले इंडस्ट्री में, राइट। बट रानी एज ए सेड कि वो रेस्टोरेंट में गई थी उनकी फर्स्ट मूवी रिलीज के बाद, तो वहां पे उसी रेस्टोरेंट में आदित्य चोपड़ा भी थे। बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग कनेक्शंस विद आदित्य चोपड़ा, रानी ने ऐसे प्रिटेंड किया एज शी डोंट गिव अ डैम अबाउट हु इज आदित्य चोपड़ा, विच मेड आदित्य चोपड़ा वंडर हु इज शी, जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। तो तभी करण जौहर कुछ कुछ होता है बना रहे थे, तो आदित्य ने ही करण को टीना के रोल के लिए रानी को कास्ट करने के लिए कहा। और क्योंकि यश और करण चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, सो करण डिड व्हाट आदित्य सेड। बट बाय द टाइम आदित्य चोपड़ा शादी कर लेते हैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड पायल खन्ना से। और शादी के बाद इवन पायल यशराज फिल्म्स में प्रोडक्शन का काम देखने लग गई थी। आदित्य चोपड़ा वॉज हैप्पी विद हिज फैमिली नाउ, लेकिन तभी रानी की एक मूवी आती है हद कर दिया आपने विद गोविंदा। एंड ये मूवी के टाइम बोथ ऑफ देम स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, बट गोविंदा वॉज मैरिड टू सुनीता एंड ही वॉज चीटिंग ऑन हर। प्लस तभी एक मैगजीन नेम स्टारडस्ट ने यह भी बताया था कि गोविंदा ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था और वो रानी के साथ रहने लग गए थे। इवन इस मैगजीन के अकॉर्डिंग गोविंदा ने रानी को एक कार और फ्लैट भी गिफ्ट किया था। बट जैसे ही सुनीता को इन सब के बारे में पता चला, सो शी लेफ्ट हिम, जिसके बाद गोविंदा वॉज लेफ्ट विद जस्ट टू ऑप्शंस। फर्स्टली, या तो वो रानी को छोड़ दे फैमिली के लिए, या फिर वो फैमिली को छोड़ दे रानी के लिए। एंड थैंकफुली गोविंदा चूज टू स्टे विद हिज फैमिली एंड लेफ्ट रानी फॉर देम। नाउ सी, यहाँ पे अगर आपको किसी को ब्लेम करना है तो किसी एक को मत करना। क्यों? क्योंकि रानी को भी ये पता था कि गोविंदा मैरिड है, उनकी बेटी भी है, और गोविंदा को भी ये पता था ही। गोविंदा ने अपनी फैमिली की नहीं सोची, तो फिर रानी क्यों सोचेगी भला? उसकी तो वो फैमिली है भी नहीं ना। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। जब आप अपनी फैमिली को नहीं देखोगे तो कोई दूसरा क्यों ही देखेगा? क्यों इंपॉर्टेंस देगा? क्यों उनका अच्छा सोचेगा? राइट, सो बोथ आर इक्वली इन फॉल्ट। बट अभी कैन यू इवन इमेजिन, आपका बॉयफ्रेंड आपको कुछ गिफ्ट करता है और ब्रेकअप के बाद वो आ जाए आपसे कहने कि ब्रेकअप हो गया, अब चलो मैंने जो तुम्हें दिया था, जो भी तुम्हें दिलवाया था, अब सब वो वापस कर दो, क्या आप दोगी? रानी ने तो देने से साफ मना कर दिया था जब ब्रेकअप के बाद गोविंदा ने उनसे वो गिफ्टेड कार और फ्लैट वापस मांगा था। तो एनीवेज, गोविंदा से ब्रेकअप के बाद रानी के लिंकअप की र्यूमर्स आती है अभिषेक बच्चन के साथ, क्योंकि वो उस टाइम पे उनके साथ मूवीज कर रही थी। एंड इवन बच्चन फैमिली को भी रानी पसंद थी, क्योंकि रानी ऑल्सो बिलोंग टू बंगाली फैमिली लाइक जया बच्चन, और वो अभिषेक एंड बच्चन फैमिली के साथ स्पॉट की जाती थी। बट 2005 में ब्लैक मूवी के बाद थिंग्स टर्न अराउंड, क्योंकि इस मूवी में रानी और अमिताभ बच्चन का किसिंग सीन था। बिकॉज ऑफ दैट जया बच्चन एंड अभिषेक वर क्वाइट अपसेट विथ रानी, और तब जया बच्चन के कहने पे अभिषेक ने रानी से ब्रेकअप कर लिया था। एंड नाउ इट वॉज 2009, और अब तक रानी वायरएफ की 9 मूवीज में काम कर चुकी थी। प्लस दिस वॉज द टाइम जब भी आदित्य चोपड़ा के पायल खन्ना से डाइवोर्स की न्यूज भी आ रही थी। सो पीपल स्टार्टेड स्पेक्यूलेटिंग एंड ब्लेमिंग रानी मुखर्जी फॉर दिस डाइवोर्स। यश चोपड़ा एंड परमिला चोपड़ा नहीं चाहते थे ये डाइवोर्स हो, क्योंकि दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ पायल। बट एट द एंड पायल और आदित्य का डिवोर्स हो जाता है, और इसके बाद लोगों ने रानी को होम रेकर का टैग दे दिया था। बट तभी रानी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आदित्य इज समवन जिसे वो रिस्पेक्टफुली देखती है, एंड प्रोड्यूसर के साथ वो कभी भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगी। नाउ वी डोंट नो कि ये कितना सच है कितना नहीं, कि रानी वेट कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के डिवोर्स के लिए, उन्होंने अपनी फ्रेंड का घर तोड़ा या नहीं, वी कांट से इनटू दिस। बट उन दोनों के डिवोर्स के बाद जब आदित्य चोपड़ा ने यश चोपड़ा और पमेला चोपड़ा से कहा कि उन्हें रानी से शादी करनी है,
तो वो लोग इस शादी के अगेंस्ट थे। एंड bollywoodshadis.com के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब तक उनके पेरेंट्स मान नहीं जाते तब तक ही लेफ्ट हिज होम फॉर रानी। सो आदित्य चोपड़ा 1 साल तक 5 स्टार होटल में रहते। लेटर पर्मिला चोपड़ा तो मान जाती है बट यश चोपड़ा नहीं मानते हैं। लेकिन फिर 2012 में यश चोपड़ा पास अवे। देन 2014 में इन अ प्राइवेट सेरेमनी रानी एंड आदित्य चोपड़ा गॉट मैरिड इन इटली। प्लस 2015 में दे गिव बर्थ टू अधीरा चोपड़ा। सी अभी गोविंदा एंड आदित्य के केस में रानी को एक होम रेकर का टैग दिया जाता है बिकॉज ये दोनों ही मैरिड मैन थे। बट अगेन बोथ दी पार्टीज आर इक्वली एट फॉल्ट बट द विक्टिम वॉज ऑफकोर्स सुनीता एंड पायल इंक्लूडिंग देयर किड्स। सी हम हमेशा नेपो किड्स होने के एडवांटेज उनके प्रिविलेज होने पे बात तो करते हैं बट ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की वजह से उन लोगों पे क्या बीतती है व्हाट दे गो थ्रू वी नेवर टॉक अबाउट दिस थिंग। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।